मैं भानीचंद ठाकुर, पांगी मंडल भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। इस अंग्रेजी वर्ष 2026 का आज तीसरा दिन बीत चुका है। इस अवसर पर सभी पांगी वासियों को व प्रदेशवासियों को मेरे तरफ से व भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। 2026 की शुरुआत में ही पांगी में भारत सरकार की कुछ उपलब्धियां नज़र आना शुरू हो गई, जो पीछे भी मैंने अपने प्रवक्ता के तौर पे कहा था कि यहाँ केंद्र सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं और उस योजनाओं में आज अमल होना शुरू हो गया। आज से ही मेरे ही गांव में चुलोली का 4G टावर चल पड़ा और अन्य टावर जो OFC के बिछाने की वजह से कहीं कहीं दिक्कतें आ रही है। एक हफ्ते तक भगवान मौसम साफ रहे, सभी टावर जितने भी OFC के साथ लिंक्ड है वो सब चालू हो जाएंगे। ये BSNL विभाग के तरफ से जो हमें मार्गदर्शन मैं लेता रहता हूँ और मुझे मिला भी है। और मैं सबसे पहले तो BSNL विभाग, केंद्रीय मंत्री विधायक साहब डॉक्टर जनक जी व BSNL के आला कमान, मैं खासकर हरीश जी से का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो एक जनजातीय क्षेत्र से हैं और BSNL के लिए शुरुआती तौर से जब वो TDM थे या जिस भी पोस्ट पर रहे तो मेरा उनसे संपर्क होता रहता था। उन्होंने इस क्षेत्र के नेटवर्क को जोड़ने के लिए बहुत सारा अपना योगदान दिया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बंधुओं, पुर्थी से किलाड़ तक टायरिंग का काम शुरू हो गया, ये भी एक उपलब्धि है। और 33 kV लाइन बिजली बोर्ड के माध्यम से जो हिमाचल सरकार काम कर रही है, बजट केंद्र सरकार का है, इसमें भी जोर शोर से काम चला हुआ है। मैं दोनों सरकारों का और उन अधिकारियों का जो इस काम को प्राथमिकता के आधार पर दिन रात डटे हुए हैं, और उन मजदूरों का जो मजदूर ऐसे ठंडे मौसम में भी काम कर रहे हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। बंधुओं, हमारा 1.2 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट है, सिर्फ मौसम साफ रहना चाहिए, ये भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका कुछ एक सामान जो नहीं पहुंचा था वो भी पहुंचना शुरू हो गया। और इसके लिए भी मैं प्रदेश सरकार व आला कमान भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व का सभी का अभिनंदन करता हूं। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है अभी भी, लेकिन इस सब डेवलपमेंट को देखते हुए वो समय दूर नहीं कि ये एक सबसे अग्रणी क्षेत्र बनेगा। पहले बार हम टूरिज्म से भी जुड़े हुए हैं। जब से हम इस लाइन से जुड़े हैं, पहले बार हैदराबाद की कुछ लड़कियां लड़के आज पांगी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जो कि दिसंबर महीने का ये पहली बार ऐसे देखने को मिला। और ये भी हमारे लिए एक पांगी वालों के लिए शुभ समाचार है कि हम टूरिज्म की दृष्टि से, हॉर्टिकल्चर की दृष्टि से
और एग्रीकल्चर की दृष्टि से ही इस पांगी में विकास करवा सकते हैं। लेकिन वो सब तब संभव है, प्रदेश सरकार का भी सहयोग चाहिए, केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहिए, और एक मास्टर प्लान इस क्षेत्र का ऐसा बने कि किस तरीके से यहाँ पर विकास करवाया जाए, तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। वरना इस दुर्गम क्षेत्र में परिस्थितियाँ अभी बहुत सारी भिन्न है। टूरिज्म के दृष्टि से ये भी एक सामने विषय नज़र आ रहा है। आज का जो टूरिस्ट है, पर्यटक जो है, वो ऐसे जगहों के तरफ भागना चाह रहा है कि जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा हुआ। तो हमारे ये क्षेत्र इसी प्रकार का क्षेत्र है। यह टूरिज्म का बहुत बड़ा डेजिग्नेशन इसलिए है कि मनाली ले शिमला पास से जो टूरिस्ट आएगा वो किलाड़ पहुंचेगा, किलाड़ से वो उसकी इच्छा है कभी वो मनाली श्रीनगर जा सकता है, पठानकोट, जम्मू, और गर्मियों में साज पास का नज़ारा देखने के लिए ये लोग बहुत भारी संख्या में इस क्षेत्र में आ सकते हैं। लेकिन साज पास की दिशा को सुधारने के लिए अधिशासी अभियंता किलाड़ पांगी से अनुरोध है, ये नेशनल हाईवे टनल पता नहीं कब मिलेगा। रोहतांग में तो टनल बन भी चुकी है, अटल टनल बन चुकी है, लेकिन फिर भी रोहतांग को उन्होंने चालू रखा हुआ। तो आप इस इंतजार में ना बैठिए कि टनल बननी है, कब बननी है, क्या नहीं बनना। जो संभव है, जो पॉसिबल है, उसको हमने शुरू रखना है। ये MDR में इस सड़क को बढ़ाने का कार्य शीघ्र अति शीघ्र करने की कृपा करे। मैं पुनः सभी पांगी वासियों को ये सारी जो उपलब्धियां इस क्षेत्र में अभी जो हो रही है, और इन सब के लिए विभागों का भी और पांगी प्रशासन का भी और सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।